बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं किस्सा बयान करूँगा पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के जादूगरों का। मिस्र के लोगों ने इससे पहले कभी ऐसा होते नहीं देखा कि एक तरफ फ़िरौन के सारे ज़बरदस्त जादूगर और दूसरी तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्होंने अपने मनसब नबूवत पर बारगाह इलाही से फायज किए जाने का ऐलान कर दिया था, और लोगों का ऐसा हुजूम हो गया जैसे इससे पहले कभी नहीं हुआ था। उसके साथ लोगों ने ये भी एक दूसरे से सुन रखा था कि बरसों पहले जो नन्हा सा दूध पीता बच्चा दरिया नील में बहता हुआ मिला था, और फिर उसने उसी फ़िरौन के महल में शहजादों की तरह परवरिश पाई थी, और बाद में एक मिस्री के उसके हाथों मारे जाने के बाद मिस्र से निकल कर चला गया था। वही नौजवान अब नबूवत का दावेदार बनकर सामने आया है। बहरहाल हर कोई इस अजीम मुकाबले को देखने के लिए बेताब था कि देखें जीत किसकी होती है, जादूगरों की या उन नबी होने के दावेदार यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। इससे पहले कि मुकाबला शुरू होता कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने मनसबे पैगंबरी को याद रखते हुए उठकर सारे मजमे के सामने इरशाद फरमाना शुरू कर दिया। आप अलैहिस्सलाम के अपनी जगह से उठते ही सारा मजमे पर सन्नाटा छा गया। लोगों के सांस लेने की आवाज़ तक सुनी जा सकती थी। आप अलैहिस्सलाम के मुखातिब बुनियादी तौर पर फ़िरौन के बुलाए हुए जादूगर ही थे, लेकिन सारा मजमा भी सुन रहा था। और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुमने अल्लाह तबारक व तआला के मुझे अता करदा मौजूदात को झूठा करार दिया और फ़िरौन के साथ हक से काम नहीं लिया, यानी उसके झूठ को सच जाना और मेरे सच को झूठ माना, और अगर तुमने हक और कज़ब में फ़र्क नहीं किया और अल्लाह ताला के एहकाम को नऊज़ुबिल्लाह झूठ करार दिया, तो उसके सख्त और नागहानी अजाब के लिए तैयार हो जाओ, जो तुम सबको तबाह बर्बाद करके फना कर देगा। पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पाकीज़ा और मुनव्वर दिल से निकलने वाले इन अल्फाज ने जादूगरों को अंदर से हिला कर रख दिया और वो सोच में पड़ गए। लेकिन चूंकि वो फ़िरौन की जानिब से माल और ओहदे व मनसब के लालच में भी आ गए थे, लिहाजा उन्होंने ये ख्याल किया कि वो अपने जादू से लोगों को मुतासिर कर लेंगे और मूसा अलैहिस्सलाम के मौक़िफ़ को नऊज़ुबिल्लाह गलत साबित कर देंगे। उस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी नीयत जानते हुए खुद पेशकश फरमाई कि जादूगर अपना जादू पहले दिखा लें। उस पर जादूगर सुस्त बस्ता हो गए और अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया। उनकी छड़ियां और रस्सियां देखते ही देखते लहराते बल खाते सरसराते सांपों में तब्दील हो गई। सारा हुजूम ये मंजर निहायत हैरत से देख रहा था कि देखें अब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम क्या जवाबी इक़दाम करते हैं। जबकि फ़िरौन और उसके चेले चांटों ने यह तमाशा देखकर तालियां पीटना शुरू कर दी और कहा कि वाह भाई, हमारे जादूगरों ने क्या कारनामा अंजाम दिया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहले तो पल भर के लिए फ़िक्रमंद हुए, मगर अपनी पैगंबराना फरासत और इस्तकामत के सबब अपने मकाम पर डटे खड़े रहे। आप जानते थे कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम दुश्मनों के मुकाबले में आपकी मदद और हिफाजत के लिए मौजूद है, और वो बिल्कुल काफ़ी है, और आप जिस अजीम मिशन पर भेजे गए थे वो उसको आपके लिए आसान कर देगा। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अब अपनी छड़ी अल्लाह के हुक्म से फेंक दी, जो देखते ही देखते बहुत बड़ा खौफनाक अज़दा बन गई। इतना बड़ा अज़दा पहले कभी कहीं नहीं देखा गया था। लोग अपनी अपनी जगहों से उठकर और गर्दनें ऊंची करके देखने लगे, और उधर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के अजीम अज़दे ने उन सांपों को जिन्हें जादूगरों ने छोड़ा था कीड़े मकोड़ों
और केंचुओं की तरह निगलना शुरू कर दिया। ये तमाशा देखकर फिरौन और उसके चेले एकदम दंग रह गए। ये तो उनके वहनो गुमान में भी नहीं था। उसके बाद सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने उस अजदे को पकड़ लिया और वो दोबारा आपकी छड़ी में तब्दील हो गया। ये देखकर हुजूम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तारीफ की और तालियां पीट पीट कर आसमान सर पर उठा लिया, क्योंकि ऐसा ज़बरदस्त मंजर इससे पहले कब देखा गया था, जिसमें एक अकेले शख्स यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों की पूरी फौज को इस तरह इबरतनाक शिकस्त से दोचार कर दिया था। और ये मौजज़ा देखते ही फिरौन के सारे जादूगर अल्लाह ताला के हुजूर सजदे में गिर पड़े और ऐलान कर दिया, हम ईमान लाते हैं सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और उसके भाई हारून अलैहिस्सलाम के रब पर। इस पे दर पे दूसरी शिकस्त पर फिरौन बुना उठा। उसकी चाल खुद उल्टी उसके गले पड़ गई। उसने अगली चाल चली। उसने तमाम जादूगरों को जवाब जादू ही नहीं, हर किस्म के शिक्र कुफ्र से बिल्कुल तायब होकर सच्चे दिल से सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और सैयदना हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाकर मुकम्मल मुसलमान हो चुके थे, डराने धमकाने की कोशिश की और उनसे मुर्तिद हो जाने के लिए कहा। दूसरी सूरत में सख्त सज़ा की धमकियां दी, लेकिन चूंकि ये लोग सच्चे दिल से ईमान ले आए थे, लिहाजा वो फिरौन की फिरौनियत और उसकी धमकियों में नहीं आए और उन्होंने दो टोक तौर पर फिरौन से कह दिया कि हम मुसलमान हो गए हैं, अपना दीन किसी सूरत में तर्क नहीं करेंगे, क्योंकि यही राय हक है। और फिरौन को बहुत गुस्सा आया। उसने उन 9 मुस्लिमों को गिरफ्तार करके उनके हाथ पांव काट डाले और उनको दरख्तों से लटकार कर फांसियां देने का हुक्म दे दिया, ताकि ये लोग दूसरों के लिए इबरत का नमूना बन जाएं। और इसका वाक़या कुरान मजीद में कुछ इस तरह आया है। सूरह आराफ आयत नंबर 116 से 115 तक अल्लाह ताला फरमाता है, उन साहिरों ने अर्ज़ किया, ए मूसा, ख्वाह आप डालिए या हम ही डालें। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम ही डालो। बस जब उन्होंने डाला तो लोगों की आंखों पर जादू कर दिया और उनको दहशत ज़दा कर दिया और एक तरह का बहुत बड़ा जादू बना लाए। और सूरह आराफ आयत नंबर 118 और 119 में अल्लाह ताला फरमाता है, बस हक जाहिर हो गया और उन्होंने जो कुछ बनाया था सब जाता रहा। बस वो लोग इस मौके पर हार गए और खूब जलील होकर फिरे, और जो साहिर थे सजदे में गिर गए, कहने लगे, हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पर जो मूसा और हारून का भी रब है।